नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां हर दिन हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और इसकी वजह है वहां की हुकूमत की भारत से दुश्मनी वाली पॉलिसी, जिस पर वो 75 साल से चलता रहा है। लेकिन नेताओं की इस गलती की कीमत पाकिस्तान की भूखी जनता भुगत रही है इस वक्त, जिसके पास पेट पर पत्थर बांधकर सोने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि मौत शरीफ की हुकूमत में जीने से बेहतर है। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को आज की तारीख में हिंदुस्तान बेहतर दिखने लगा है। अवाम कह रही है कि काश हम हिंदुस्तान से अलग ना होते। और उस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान की पत्रकार मोना आलम इस्लामाबाद से इस वक्त जुड़ रही हैं हमारे साथ, और कनाडा से वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और स्तंभकार तारिक फतेह सर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन शुरुआत मोना आलम आपसे कर लेती हूँ। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं, भूखों मर रही है जनता वहां की, जिम्मेदार कौन है इस हालात के? देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम काफी डीप रूटेड है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और जो इनकी सेल्फ डिपेंडेंस ना होना है अपने अपने रिसोर्सेज पे, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कई सालों से चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी प्रायोरिटीज बहुत अलग है। और आपने जो आइडेंटिफाई किया अपने प्रीएम्बल में, मैं आई वुड लाइक टू डिफर, क्योंकि इंडिया और इंडिया के साथ हमारी कोई जंग और ये सारी चीजें ये किसी की भी अभी प्रायोरिटी नहीं है। वजह ये है कि इस वक्त पॉलिटिकल जो सियासी पोलराइजेशन है पाकिस्तान में, दैट इज कंपेयर्ड टू नन अदर। और इस तरह के हालात हैं जो हम कहते हैं या सुनते हैं कि 71 के टाइम पर इस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ करती थी पाकिस्तान में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक ट्रबल्स भी हैं, हमें टेररिज्म के मसले भी हैं। टीटीपी दोबारा यहाँ पर री इमर्ज हुई है और वो हमले करा रहे हैं, आपको पता है। आर्मी पब्लिक स्कूल के पास बाद कहा जाता है सेकंड मोस्ट हॉरिफिक इंसिडेंट इन पेशावर जो अभी हुआ है, जो मस्जिद पे हमला हुआ है, सुसाइड अटैक हुआ है, टीटीपी ने किया है। तो उसके बाद सूरत हाल और भी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं अब तक, वो ये है कि प्रायोरिटीज कुछ और है। प्रायोरिटीज आपस में सियासी लड़ाई है। चाहे वो अपोजिशन हो, अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि इमरान खान की पार्टी है। वो लोग भी एक उसी उसी हवाले से वो अपनी एक सियासी जंग लड़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो भी उनके लोगों को पकड़ रहे हैं आए दिन। आप प्रायोरिटीज की और बात कोई कर रही समझ हैं नहीं मोना आ आलम। रहा, मीडिया की भी जिस तरह के जा हालात रही है, हैं, असली उस प्रॉब्लम्स आवाम पे के हमारा बारे में एड्रेस तो हो रहा है। लग रहा है कि वहां कोई सोच ही नहीं रहा। प्रायोरिटी सबसे पहले किसी भी हुकूमत की क्या होनी चाहिए? वहां की आवाम, क्योंकि वही चुनकर आपको भेजते हैं उस किसी भी मुल्क पर राज करने के लिए, वही त्राहिमाम कर रही है जी, इस वक्त। एब्सोल्युटली। तारिक फतेह सर, क्या लगता है आपको? मतलब लोग, जिसे देखिए गुनाह कहा जाता है इस्लाम में खुदकुशी करना, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ दिन अगर और ऐसे गुजारे तो शायद उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, जब आपने इस्लाम और पाकिस्तान को जोड़ लिया और दुनिया भर के जो मसाइल हैं मुसलमानों के, वो आपने एम्ब्रेस कर लिया और अपने आप को दरियाई सिंध और पंजाब और इससे छोड़ के नकली अरब और नकली तुर्की और नकली फारसी बन के रहने की कोशिश की, तो यही होगा। जो मेजॉरिटी पाकिस्तान के बाशिंदे थे उनका तो आपने कत्लेआम किया 1971 में, जेनोसाइड कर दिया बांग्लादेश का, जहां ईस्ट पाकिस्तान वाज द ओनली प्लेस दैट वोटेड ओवरवेलमिंगली फॉर पाकिस्तान। तो उसको छोड़ दीजिए। ये जब तक आप धर्म और सियासत को जोड़ के रखेंगे, आपका यही हशर होगा। क्योंकि जब पूरी इस्लामी तारीख में जब भी आपने इस्लाम को इन्वोक किया है, तो वहां तो रसूलुल्लाह की औलादों को मार दिया, उमय्यदों ने शहीद कर दिया। आप ऑटोमन्स को देखिए, आप फातिमाइड्स को देखिए, पूरा मिस्र खाली कर दिया। वो आके हिंदुस्तान में पनाह मिली उन्हें गुजरात स्टेट के अंदर। सलाउद्दीन अय्यूबी बहुत बड़ा हीरो है मुसलमानों का, उसने पूरी फातिमाइन डायनेस्टी खत्म कर दी। तो हमारे जहन में जब तक ये रहेगा कि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं अल्लाह के लिए और अल्लाह का इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो करते रहिए। फिर आपने जो जूते खाए पिछले 50 साल के अंदर, आपको तो होश ठिकाने नहीं आते कि आपके यहाँ कुछ बनता ही नहीं है। बाइसिकल पहले बन जाया करती थी, अब तो वो भी सुना नहीं बन रही। बस बाहर से एनिमल फूड, जो पैसे वाले हैं वो अपने पेट्स का खाना बाहर से मंगाते हैं। और
पाकिस्तान की बात करें, जितने वर्किंग क्लास है वो पैसे पाकिस्तान को भेजता है, जितनी पाकिस्तान की एलीट है वो पैसा लेके बाहर भेज देती है। तो दिस इज अ कंट्री मेड फॉर द अपर क्लास, और इसमें आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है मुल्क से। उसको कौन ढूंढता है? कभी पाकिस्तान में ये सोचा है किसी ने कि जो आम वर्किंग क्लास है उसकी क्या होगी जिंदगी? आपने एग्रीकल्चर खत्म कर दिया तो ये लोग, किसान लोग कहाँ जाएंगे? बोले इनको भेज दो सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह, वहां से पैसे कमा के हमें भेजेंगे ताकि हमारी महंगी महंगी गाड़ियां चलती रहें। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूलेस्ट सोसाइटी दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, कि गरीबों का माल लूट के खाने वाले लोग अपनी, उनके नौकरों के नौकर होते हैं। ये अंदाजा लगाइए कि वो बैठे हुए अपने घरों के अंदर शान और शौकत के महल बना के, कंपाउंड है और लेक है और एक टाइगर भी रखा हुआ है और पीछे स्विमिंग पूल भी है। ये जेब देता है इस मुल्क को। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।